दुनिया देख रही है कि डेमोक्रेसी का कत्ल हो गया है। जो अमेरिका के साथ खड़े हैं वो दिख रहा है कि डरपोक लोग हैं, डरपोक कमजोर देश हैं, कोई मजबूत देश नहीं खड़ा हुआ उसके साथ। हजरात, पहली तस्वीर, पहला वीडियो आ गया है, ये देखिए। उफ, बहुत अफसोस हो रहा है, आंखों को यकीन नहीं हो रहा। ये जो नीले लिबास में आदमी आपको दिख रहा है, ये न्यूयॉर्क पहुंच चुका है, वेनेजुएला का राष्ट्रपति है, हाथ में हथकड़ी है और काले लिबास में, काली जैकेटों में आपको ये जो दिख रहे लोग हैं ये फौजी हैं। एक देश का राष्ट्रपति, सोचिए, एक देश का राष्ट्रपति किस तरह से उसके ही देश में घुसकर उसके लोगों के बीच से उसको उठाकर किडनैप कर उसे अमेरिका लाया जाता है और दुनिया चुपचाप देख रही है। दूसरे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो भी किसी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं, वो भी तानाशाही कर रहे हैं, वो भी अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले कर और करवा रहे हैं। इसी वजह से वो चुप हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका का राष्ट्रपति हमें भी उठवा ले। कुछ भी कर सकता है। अगर आज आप चुप हैं तो अमेरिका कल को आपके देश पर नजर डालेगा और आपके लीडरों के साथ कुछ भी कर सकता है। ये डेमोक्रेसी का खात्मा है। यही अमेरिका ज्ञान डेमोक्रेसी का देता है। भारत के खिलाफ रिपोर्ट जारी करी, दुनिया भर के देशों के लिए रिपोर्ट जारी करता है कि वहाँ हिंसा है, वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय खतरे में हैं, वहाँ पर लोग खतरे में हैं, फलाना देश खतरा बन रहा है, ईरान खतरा बन रहा है, चाइना खतरा बन रहा है। और दुनिया ने देखा, नए साल की शुरुआत में बिल्कुल क्लियरिटी मिल गई कि पूरी दुनिया के लिए खतरा अगर कोई है तो अमेरिका और इजराइल। कनाडा के राष्ट्रपति ने कहा कि हम 2018 से ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति को मान्यता नहीं देते, हम नहीं मानते उनको राष्ट्रपति, लिहाजा जो हुआ अच्छा हुआ है, इससे वेनेजुएला में आज़ादी आएगी। अब आप सोच रहे होंगे कनाडा क्यों बोल रहा है अमेरिका के समर्थन में, क्योंकि कनाडा की खुद ही फाड़ रखी है अमेरिका ने। आप खबर देखते हैं ना, मेरी समझाया है ना मैंने आपको, अमेरिका से सबकी हिली पड़ी है और अमेरिका इस वक्त देख रहा है कि इस तानाशाही में मेरा साथ कौन दे रहा है, मेरे पाले में कौन है। क्लियर है, दादागिरी है, हरामीपन है। सोचिए खुल्लम, ये सिर्फ तेल का है भाई मामला। वेनेजुएला का राष्ट्रपति ना कातिल है, ना उसने नरसंहार किया है, ना वो वॉर क्रिमिनल है, कुछ नहीं है। वॉर क्रिमिनल तो बैठा है नेतन्याहू, उसके लिए तो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन अपने देश के लोगों को मार रहे हैं कि प्रदर्शन नहीं करना नेतन्याहू के खिलाफ। खुला हुआ आ गया है सामने, ये देखिए, नंगे होके आ गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम ये देखेंगे कि अब जो वहाँ सरकार है वो हमें अपने तेल देती है या नहीं। अगर नहीं देंगे वो हमें अपने ऑयल, तो हम हमला कर देंगे, बात खत्म। अब बताइए और क्या बचा। इस 2026 में सबसे बड़ा शैतान कौन है, उसके कर्म से पता चल गया है। अमेरिका का एम्बेसडर जो इजराइल में है, उसने इसको बहुत अच्छा बताया, कहा कि ये जो निकोलस है ये ईरान का करीबी था, ईरान की बड़ी मानता था ये, तो ये जो हुआ है इसमें इजराइल का भी बड़ा फायदा हुआ है। दोस्तों, खुलकर सामने शैतान आ गया है। अब जो सबसे ज्यादा आंखों में इजराइल और अमेरिका के चुभता है, खामनाई है। ये देखिए, इजरायली वॉर रूम अपने सरकारी अकाउंट से कह रहा है यू आर नेक्स्ट, अगला नंबर तुम्हारा है। तो ईरान के जो गद्दार लोग हैं सड़कों पर, जो ईरान को बदनाम कर रहे हैं, ईरान में मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, ये वार्निंग है उनके लिए। फायदा उठाएगा अमेरिका। अमेरिका के और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो विरोध कर रहे हैं और ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं। ये महिला सेनेटर हैं, इन्होंने कहा कि ये ड्रग्स के बारे में नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले अमेरिकी सरकार ने बहुत बड़े तस्कर को माफ़ कर दिया था। ये जो वेनेजुएला के साथ हुआ है, ये सिर्फ वजह तेल है और कोई दूसरी वजह नहीं है। हंसी भी आ रही है ये खबर बताते हुए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा कर ले गई अमेरिका की फौज और ये झांट के चौधरी, ये वेनेजुएला की फौज जो है, अब वो वीडियो बनाकर वो दिखा रही है कि हम देखो प्लानिंग कर रहे हैं कि अब किसको बचाओगे, अमेरिका फिर घुस के मारेगा। कमाल तो तब था जब ये घुसे थे
तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम चालू होता, तब तुम लड़ते। कुछ हुआ ही नहीं। अब वीडियो बनवा रहे हैं। न्यूयॉर्क का मेयर बड़ा हिम्मत दिखा रहा है। उसने साफ तौर से ममदानी ने कहा कि जो ये किया, तो मैंने तुरंत डोनाल्ड ट्रंप को डायरेक्ट कॉल किया और मैंने सीधा उनसे कहा कि आपने जो ये किया है मैं उसके खिलाफ हूं। हजरत मोहतरम, कतर सामने आया है। कतर ने बड़ी हिम्मत दिखाई है भाई। कतर ने चिंता व्यक्त की है और वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ जो हुआ है उसका विरोध किया है। मैंने आपसे कहा था कि वेनेजुएला का नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन आंकड़े नहीं आए हैं। अब आंकड़े आ गए हैं। वेनेजुएला के ऑफिशियली डेटा के हिसाब से 40 लोग मारे गए हैं अमेरिका के इस आतंकी हमले में, जिन 40 में वेनेजुएला के ऑफिशियल, फौज और आम लोग भी शामिल हैं। मेरे दोस्तों, एक देश के राष्ट्रपति को किडनैप किया गया और दुनिया देखती रही। अब वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट कह रही हैं कि कुछ भी हो जाए हम अमेरिका की कॉलोनी नहीं बनेंगे, अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस देश का एक ही राष्ट्रपति है, निकोलस, जिसे अमेरिका ने किडनैप किया है और इसी वक्त अमेरिका को हमारे राष्ट्रपति को छोड़ना होगा। ये सारा खेल सिर्फ तेल का है। रिपोर्ट यह है कि अमेरिका के 20 मिलियनर्स, बिलियनर्स और बिजनेसमैन जो जंगों में पैसा लगाते हैं अपने फायदे के लिए, ऐसे 20 बिजनेसमैन वेनेजुएला जाएंगे और वहां जाकर क्या करना है, किस तरह से कंपनियों को हड़पना है, कैसा बिजनेस करना है, कैसे वहां पर अपने बिजनेस को बढ़ाना है, ये पूरी प्लानिंग करेंगे। अब यहाँ पर वेनेजुएला को पहले अपने खुद के गद्दारों पर कंट्रोल करना होगा और अमेरिका का कोई अगर आया तो फिर उससे डील करना होगा। अब दोस्तों, जो एक ग्रुप है वो पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका के साथ है, वही वाला ग्रुप जो इजराइल के साथ रहता है। तो जर्मनी ने भी अमेरिका के इस कदम को, डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया है। क्योंकि नहीं सपोर्ट करेंगे और कल इनकी बहस हो गई तो ट्रंप इनको भी उठवा लेगा। उधर वेनेजुएला के कांड पर एलन मस्क भी सपोर्ट कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले जब ट्रंप और इनकी भिड़ंत हो रही थी, दोनों नंगे हो गए थे एक दूसरे को गाली बकते बकते। अब जब बनी है तो ऐसी बनी है कि एक दूसरे की चाटने में लगे हैं। एलन मस्क वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप करना और जो अमेरिका ने, ट्रंप ने किया है उसको सपोर्ट कर रहा है। नहीं सपोर्ट करेगा तो उसका जो बिजनेस है डोनाल्ड ट्रंप तबाह कर देगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैक्सिको को भी धमकियां देता रहता है अमेरिका। अब मैक्सिको के लोग वेनेजुएला के समर्थन में मैक्सिको में अमेरिका की एम्बेसी के ऊपर अंडे फेंक रहे हैं। ¿Quién se cree Estados Unidos? ¿Quiénes se creen? ¡Váyanse al carajo! ¡Yanquis de mierda! वहीं अमेरिका में भी अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। So loud that the war criminals in Washington hear you. Hands off Venezuela! Hands off Venezuela! Stop the bombings right now! In the USA! Donald Trump in the USA! Biggest threat in the world today! Biggest threat in the world today! Donald Trump in the USA! Donald Trump in the USA! डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ और वेनेजुएला के राष्ट्रपति के समर्थन में स्पेन में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं दोस्तों। उधर ग्रीस में जबरदस्त प्रदर्शन है। ग्रीस में जनता अमेरिकी एम्बेसी के बाहर जाकर अमेरिका के झंडे को आग लगा रही है। उधर क्यूबा के राष्ट्रपति खुद सड़क पर आ गए। तस्वीर देखिए हजरात, क्यूबा के राष्ट्रपति खुद सड़क पर आकर ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जर्मनी की सरकार कुछ भी कर ले,
लेकिन जर्मनी के लोग अमेरिका के खिलाफ हो गए हैं और वेनेजुएला के समर्थन में जर्मनी की सड़कों पर अमेरिका के झंडे को जलाया जा रहा है। हजरात, निकोलस के लिए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति के लिए अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। And the USA! Donald Trump and the USA! Biggest threat in the world today! Biggest threat in the world today! Donald Trump and the USA! Donald Trump and the USA! उधर फ्रांस भी खुलकर अमेरिका के साथ है, लेकिन फ्रांस की राजधानी पेरिस में फ्रांसीसी लोग अमेरिका के खिलाफ इकट्ठा हो गए हैं। मैक्सिको में अमेरिकी एम्बेसी के बाहर एम्बेसी की दीवारों पर लानत लिखी जा रही है, ट्रंप के लिए गालियां लिखी जा रही है, विरोध हो रहा है और ये विरोध तेज हो रहा है। एक राष्ट्रपति को क्रिमिनल से ज्यादा बुरी तरीके से लाया गया है। रिपोर्ट ये है, मैंने दिखाया है आपको, वेनेजुएला के राष्ट्रपति का हाथ बांधा हुआ था, कहा जा रहा है पैर में भी सिक्कड़ थी, और तो और मुंह पर कपड़ा डाल के एक आतंकवादी की तरह किडनैप करके लाया गया। ये वेनेजुएला है जिसकी कोई खता नहीं। अगर आप वेनेजुएला के साथ नहीं खड़े हैं तो आप खुद गद्दार हैं और आप इस बात को सपोर्ट करते हैं, अमेरिका को सपोर्ट करते हैं कि कल को वो आपके मुल्क में भी ये काम करेगा तो आप हिजड़ों की तरह बस तालियां बजाते रह जाएंगे। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।